मेरा देश मेरा ये मुल्क मेरा ये वतन, मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति की उन्नति का प्यार का चमन, इस पे जान पे सवार है मेरा मन ए वतन। जय हिंद साथियों, इंडियन सिलेक्शन एकेडमी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज का एक बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा 17-18 फरवरी को मैदान जीत कर ले जाएगा। ठीक है, बिना देरी की आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज तारीख कितनी हो चुकी है? 6 फरवरी। कितनी है तारीख आज? 6 फरवरी है। और पिछली क्लास को फटाफट से 1 मिनट में रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद आपकी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज की कोशिश करेंगे कि ये जल्दी से संविधान कवर हो। आपका क्वेश्चन है, कल के कुछ क्वेश्चंस किए हैं, फटाफट से रिवीजन करेंगे। सबसे कम मतदाता वाला क्षेत्र कौन था? लक्षद्वीप था। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती थी। भारतीय सेवाओं का सर्जन का अधिकार अधिनियम के संच्छेद में है 312 में है। विधेयक के संबंध में राज्यसभा को निर्णय लेने का अधिकार किसका अधिकार होता है? राज्यसभा के पास केवल सिफारिश करने का अधिकार होता है। राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा का गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वो है लोकसभा वाला क्षेत्र है चांदनी चौक, ये दिल्ली में पड़ता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? एडविन लुटियंस। किसने? एडविन लुटियंस तथा हेवर्ड ने। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति जी चुनते हैं किस अनुच्छेद के तहत? 331 के तहत। बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो द्रौपदी मुर्मू है वर्तमान में। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, 26 जनवरी 1950 को चुने गए थे। उसके बाद बात करते हैं 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में। 52 के तहत राष्ट्रपति देश का होता है। 53 के तहत संघ की कार्यपालक शक्ति होती है। 54 के तहत निर्वाचन मंडल होता है। 55 के तहत एकल संघमंडी पद्धति होता है। और 56 के तहत कार्यकाल होता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसके बाद बात करते हैं तो महाभियोग 61 के तहत होता है राष्ट्रपति पर। महाभियोग क्या है? संसद द्वारा 14 दिन के अंदर राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना होगा। ये महाभियोग क्यों लगाया जाता है? जब राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करता है तो उस पर महाभियोग लगा के उसे हटाया जा सकता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो और कौन सा क्वेश्चन है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, किस संच्छेद में लिखा है? 75(3) में लिखा है। उसके बाद लोकसभा को 2018 तक 9वीं बार भंग किया जा चुका है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो और कौन सा क्वेश्चन था? सबसे ठीक है, यही कल क्वेश्चन हुए थे रिपीटेटिव। उसके बाद बात करते हैं 1 वर्ष, ये क्या है? अच्छा, ये है संसद का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था? 1 वर्ष में कितनी बार राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को बुला सकता है? 2 बार, 6 महीने का अंतर होता है। ठीक है, उसको और कोई क्वेश्चन पिछली क्लास का बनना है? नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गढ़पूर्ति क्या है? समझेंगे गढ़पूर्ति क्या है। टॉपिक चल रहा है संविधान का। कौन सा? संविधान का बोलेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं गढ़पूर्ति क्या होता है, समझेंगे फटाफट से। गढ़पूर्ति की बात करते हैं तो लोकसभा के सदस्यों का 1/10 भाग होता है। क्या होता है? लोकसभा के सदस्यों का 1/10 भाग होता है। अब अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 550 है लोकसभा में। अब इसका 1/10 करेंगे तो कितना होगा? 10 से बाहर लगाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यानी 55। तो 55 सदस्य, यानी 55 सदस्य गढ़पूर्ति कहलाता है। इतने सदस्य प्रति कुछ समय बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? क्वेश्चन नोट करेंगे, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ये किस अनुच्छेद में लिखा है? तो आंसर लिखेंगे इसका 118 4 आर्टिकल में। 118 4 आर्टिकल में। अगर बात करते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष की बात करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष की, तो लोकसभा के अध्यक्ष पहले कौन थे? फर्स्ट पहले बात करते हैं तो जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर का पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर है। कब बने ये? 1952 में। कब बने? 1952 में। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष की बात करेंगे तो वर्तमान में हैं ओम बिरला। कौन है?
ओम 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष, लिख लेना 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ओम बिरला ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं, बात करते हैं ये किस राज्य से आते हैं, तो राजस्थान से आते हैं। किससे, राजस्थान से। राजस्थान की राजधानी कहाँ पर है, जयपुर। कहाँ पर है, जयपुर। पिंक सिटी किसे कहा जाता है, एक क्वेश्चन और नोट करेंगे, पिंक सिटी। पिंक सिटी किसे कहा जाता है, पिंक सिटी की बात करेंगे तो वो है जयपुर। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान के सीएम कौन है वर्तमान में, तो राजस्थान के सीएम की बात करते हैं, तो राजस्थान के सीएम हैं भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान की कुल विधानसभा की सीटें कितनी है, राज्यसभा की कुल विधानसभा की सीटों की बात करेंगे तो राजस्थान की कुल विधानसभा की सीटें हैं 200। लेकिन इस बार 2023 में क्या हुआ, जब ये चुनाव हुए थे तो 199 पर चुनाव हुआ है, एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो राजस्थान के वर्तमान में गवर्नर कौन है, यानी गवर्नर की बात करते हैं तो राज्यपाल कौन है, राज्यपाल की बात करेंगे तो वर्तमान में राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। कलराज मिश्र कौन है, कलराज मिश्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में एक दिन में कितने प्रश्नों की संख्या होती है, लोकसभा में अधिकतम प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, अधिकतम प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, तो बात करते हैं अधिकतम प्रश्नों की संख्या होती है 20। कितनी होती है, 20। उसके बाद अगला क्वेश्चन है धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का क्या निर्णय होता है, बात करते हैं धन विधेयक की। धन विधेयक किस आर्टिकल में है, धन विधेयक 110 आर्टिकल में है, 110 में। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का निर्णय धन विधेयक के बारे में क्या होता है, तो वो अंतिम निर्णय होता है। अगर लोकसभा धन विधेयक को पास कर देगी तो उसे कोई फेल नहीं कर सकता, ना राष्ट्रपति फेल कर सकते हैं और ना ही संसद फेल कर सकती है। उसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होता है, लोकसभा का एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होता है। ये किस अनुच्छेद में लिखा है, तो आर्टिकल की बात करेंगे तो ये लिखा है 93 में। किस में लिखा है, 93 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ना हो तब कौन संभालेगा लोकसभा को, तो 6 सदस्यों का पैनल संभालेगा। कौन संभालेगा, 6 सदस्यों का पैनल संभालेगा। उसके बाद बात करते हैं प्रथम लोकसभा का कार्यकाल क्या था, प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का था, कार्यकाल प्रथम लोकसभा के कार्यकाल की बात करेंगे तो 1952 से 1957। ठीक है, 1952 से 1957। कौन बने थे पहले लोकसभा अध्यक्ष, जीवी मावलंकर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे, अनंत सैनम अय्यर। कौन, अनंत सैनम अय्यर। कौन थे, अनंत सैनम अय्यर। ठीक है, उपाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है यदि कोई सदस्य 2 माह या 60 दिन तक उपस्थित नहीं होता है तो वो उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जा सकती है। कोई भी लोकसभा का अध्यक्ष है, कोई भी लोकसभा का सदस्य है, कौन है, सदस्य की बात करेंगे, कोई भी लोकसभा का सदस्य अगर 2 माह बात करें या कहीं 60 दिन, 2 माह बात करें या 60 दिन तक उसमें प्रेजेंट नहीं होता है तो उसकी सदस्यता कैंसिल कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी, निरस्त कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। किस अनुच्छेद में लिखा है, तो आर्टिकल की बात करेंगे, अनुच्छेद की बात करेंगे तो ये अनुच्छेद नंबर लिखा है 101(4) में, 101(4) में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भूतपूर्व सांसदों की पेंशन की व्यवस्था कब लागू की गई, सांसदों की पेंशन की व्यवस्था, सांसदों की पेंशन की व्यवस्था कब लागू की गई, तो ये की गई थी 1976 में। 1976 में एक बड़ा काम और हुआ है, आपको ध्यान हो तो हुआ है, मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में ही जोड़े गए। उस टाइम पर कुल कितने थे, 10 थे। कितने थे, 10। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, उसमें 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, उसमें लिखा गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, यही मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत का महान्यायवादी किस आर्टिकल के तहत होता है, भारत का महान्यायवादी, बात करते हैं महान्यायवादी की, महान्यायवादी भारत का होता है किस अनुच्छेद में लिखा है, 76 में लिखा है। वर्तमान में कौन है, अगर वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान में कौन है महान्यायवादी, तो वो है आर वेंकट रमणी। कौन है, आर वेंकट रमणी। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले कौन थे महान्यायवादी,
पहले महान्यायवादी की बात करते हैं तो वो कौन थे, लिखेंगे फटाफट से, MC शीतलवाड़, शीतलवाड़, MC शीतलवाड़, ठीक है। पहले MC शीतलवाड़ थे महान्यायवादी, और वर्तमान में कौन है, R वेंकट रमणी हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोनों सदनों या उनके संयुक्त बैठक को कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार किसे होता है, तो वो होता है महान्यायवादी को। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, R वेंकट रमणी कौन से नंबर के हैं, 16वें नंबर के महान्यायवादी हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है महाधिवक्ता के बारे में है, न्यायाधीश के बारे में है। तो 1 मिनट इसको फटाफट से सबको रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन था संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ये किस अनुच्छेद में लिखा है, तो आंसर है इसका 118(4) में, ठीक है। लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, ये किस अनुच्छेद में लिखा है, 53 में लिखा, 93 में लिखा है, सॉरी 93 में लिखा है। उसके बाद उपाध्यक्ष कौन है थे पहले, वर्तमान में पहले फर्स्ट कौन थे, अनंत सैनम अय्यर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अधिकतम प्रश्नों की संख्या, तार्किक प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। उसके बाद गढ़पूर्ति क्या है, गढ़पूर्ति कहें या कोरम, एक ही बात है, क्या गढ़पूर्ति कहें या कहें कोरम, ठीक है, एक ही बात है। गढ़पूर्ति 550 का 1/10 होता है, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 55 सदस्य निकल के आएंगे जो प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है महान्यायवादी 76 में होता है, वर्तमान में कौन है, R वेंकट रमणी हैं, 16वें नंबर के हैं, और पहले कौन थे, MC शीतलवाड़ थे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी हैं। कब बने थे, ये बने हैं 2019 में, ठीक है। उसके बाद ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से आते हैं। राजस्थान की राजधानी कहां पर है, जयपुर है। उसके बाद राजस्थान के राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र हैं। राजस्थान के CM कौन है, भजनलाल शर्मा जी हैं। टोटल सीटें विधानसभा की कितनी हैं, 200 हैं। अगर बात करते हैं कितनी सीटों पर चुनाव होता है, तो 199 सीटों पर चुनाव होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कितना था, 1952 से 1957 के बीच था। अगला प्रश्न है 2 माह, कोई भी लोकसभा का सदस्य हो, अगर 2 माह तक प्रेजेंट नहीं होता है लोकसभा में तो उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। ये किस अनुच्छेद में लिखा है, तो 101A में लिखा है, 101(4) में लिखा है, सॉरी, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आगे देखेंगे, इसको हटा दें फटाफट से। कि कभी सांप डले तो मेरे दिल में आ जाना, वो कभी गम लगे तो मेरे दिल में आ जाना, मगर आना इस तरह के कि कभी छोड़ के न जाऊं, वो कभी सांप डले तो मेरे दिल में आ जाना। आगे देखेंगे फटाफट से। अगला क्वेश्चन है राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता को किस आर्टिकल में रखा गया है, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता को किस अनुच्छेद में लिखा गया है, 165 में इसको दिया गया है। उसके बाद महाधिवक्ता का पद क्या होता है, वह व्यक्ति जिसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है। महाधिवक्ता क्या होता है, नोट करेंगे फटाफट से, जिसमें हाई कोर्ट हिंदी में कहेंगे तो उच्च न्यायालय, हिंदी में लिखो, हिंदी में कहेंगे तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की क्षमता होती है, उसको महाधिवक्ता कहते हैं, ठीक है। महाधिवक्ता का पद उसको मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं हाई कोर्ट की, तो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय कितने हैं, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय की बात करेंगे तो 25 हैं। 25वां कौन सा है, 25वां है अमरावती। कौन सा है, अमरावती। ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करते हैं तो कहाँ पर है, अमरावती है। उसके बाद आंध्र प्रदेश के CM कौन है वर्तमान में, तो YS जगमोहन रेड्डी, YS जगमोहन रेड्डी यहाँ के कौन है, वर्तमान में CM है। उसके बाद बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो और कोई क्वेश्चन बन सकता है आंध्र प्रदेश से, ठीक है। आगे बात करते हैं हाई कोर्ट की, उच्च न्यायालय की। हाई कोर्ट की बात करते हैं तो ये किस अनुच्छेद के तहत होता है, 214 अनुच्छेद के तहत होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है
एक अभिलेख न्यायालय है। ये किस आर्टिकल में लिखा है? तो 216 में। किस में लिखा है? 216 में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो महाधिवक्ता का कार्य क्या होता है? महाधिवक्ता राज्य सरकार को ऐसे विषय पर सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। महाधिवक्ता क्या करता है? राष्ट्रपति के द्वारा जो कार्य सौंपे गए हों, राष्ट्रपति के द्वारा जो कार्य सौंपे गए हों, राज्य सरकार को ऐसे विषय पर सलाह देता है। किसे? राज्य सरकार को सलाह देता है। क्या करता है? राज्य सरकार को सलाह देता है। किसकी सहमति पर? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट की सलाह, प्रेसिडेंट के द्वारा सौंपे गए हों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रथम महान्यायवादी, MC सीतलवाड़ हो चुका है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान महान्यायवादी, तो R वेंकटरमणी हो चुका है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल में है? लिखेंगे फटाफट से। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये किस आर्टिकल में लिखा है? तो बात करते हैं आर्टिकल की 148 से 151। 148 से कहाँ गया क्वेश्चन? 148 से 151, बिल्कुल 151। बात करते हैं महालेखा परीक्षक की, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसे इंग्लिश में बोलते हैं, कंट्रोलर CAG बोलेंगे, कंट्रोलर एंड CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं वर्तमान में। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं ये वर्तमान में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति की बात करते हैं तो कौन करेंगे? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की बात करते हैं तो यही देख लीजिएगा, नियुक्ति की बात करते हैं, नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद में है? संचित निधि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद की बात करते हैं तो ये है 266(1). 266(1) किसमें? 266(1) में। संचित निधि क्या होती है? पहले सबसे पहले इसको समझेंगे आप। संचित निधि का मतलब होता है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको जो पेंशन दी जाती है, भत्ता दिया जाता है, वो इसी संचित निधि के ही माध्यम से दिया जाता है। किस आर्टिकल में? 266(1) में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है संचित निधि किसे कहते हैं? भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व की एक निधि है जिसे संचित निधि कहा जाता है। किसे? द्वारा समझेंगे, भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व की एक निधि है जिसे संचित निधि कहा जाता है। भारत की आकस्मिकता निधि किस आर्टिकल में है? आकस्मिकता निधि किस आर्टिकल में है? बात करेंगे तो किस आर्टिकल की है? ये लिखा है 267 में। किसमें? 267 में है आकस्मिकता निधि। उसके बाद आकस्मिकता निधि किस अधिनियम के द्वारा गठित की गई? तो अधिनियम लिखेंगे, अधिनियम है। अधिनियम की बात करते हैं तो ये दोस्तों अधिनियम है इसमें 1950 का। कब का? 1950 का अधिनियम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद अगला सवाल है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस आर्टिकल में? पिछला सवाल रिपीटेड ही है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? तो ये है 368 में है। किस में है? 368 में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है न्यायपालिका क्या है? जिसमें उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होता है, उसे क्या कहेंगे? न्यायालय कहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतनी क्लास को रखते हैं और ये क्वेश्चन फटाफट से 1 मिनट रिपीट कर दें, फिर उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। भारत की संचित निधि किस आर्टिकल में? 266(1) में। उसके बाद राज्य की महाधिवक्ता किस आर्टिकल में होता है? 166 में। आकस्मिकता निधि किसमें? 267 में। किस अधिनियम के तहत? 1955 के तहत, 1950 के तहत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करते हैं तो ये महाधिवक्ता में क्वालिटी होती है, इतनी योग्यता होती है, जो महाधिवक्ता बनता है राज्य का उसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है। अब बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की, तो 25वां उच्चतम न्यायालय कौन सा है? अमरावती है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करेंगे, कहां पर है? अमरावती है। और CM की बात करेंगे तो YS जगनमोहन रेड्डी है। उसके बाद हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय किसमें लिखा है? 216 में लिखा है। उसके बाद बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
कौन है वर्तमान में? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको दे दे रहे हैं, पहले कौन थे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? इस क्वेश्चन को कमेंट में बताएंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है, अगला सवाल है महाधिवक्ता का काम क्या होता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए काम को राज्य सरकार तक लाने का काम करता है और उसको सलाह देता है राज्य सरकार को। ठीक है, उसके बाद आगे और कोई सवाल बचता है क्या? एक और है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में लिखा है? किस में है? भाग की बात करेंगे तो 20 में है और आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 368 में है। ठीक है, तो आज के लिए इतनी क्लास को रखते हैं और अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक लाइन के बाद आपकी क्लास को समाप्त करते हैं कि डाली है हरी भरी तो फूल फिर खिलेंगे, डाली है हरी भरी तो फूल फिर खिलेंगे और जिंदगी अगर कायम है तो कल फिर मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद और वंदे मातरम।